अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश नेशनलिटी एग्जाम से 2026 की क्लास नंबर 2 के साथ मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों आज की क्लास में हम अगले 30 क्वेश्चंस करेंगे जो कि हैं से के। आपको याद होगा, पता होगा कि इस एग्जाम में टोटल 300 सवालात होते हैं। एग्जाम वाले दिन आपके इम्तिहान में 25 आएंगे और 25 में से आपने 15 ठीक करने हैं। तो ये कोई मुश्किल नहीं होता टेस्ट। सिर्फ एक दो दफ़ा आपने ये क्वेश्चंस पढ़े हों या सुने हो तो आपके लिए आसानी होती है। तो आज का हमारा पहला सवाल है, इन las elecciones municipales se vota a। जो बलदियाती इलेक्शन होते हैं उसमें किसको वोट किया जाता है या किन को वोट किया जाता है? ऑप्शन ए diputados y senadores, ऑप्शन बी ministros y ministras और ऑप्शन सी alcaldes y concejales। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, अल्काल्डेस ई कॉन्सेजालेस। जो बलदियाती इलेक्शन होते हैं उसमें आप मेयर अपना चूज करते हैं जिसको अल्काल्दे कहते हैं, और कॉन्सेजालेस बाकी जो उसकी कैबिनेट होते हैं या बाकी जो लोग बलदियाती इलेक्शन में मुंतखब होकर जाते हैं उनको कहते हैं कॉन्सेजालेस। मिनिस्ट्रोस ई मिनिस्ट्रास कहते हैं जो वजीर होते हैं उनको, और डिपुटाडोस एमएनए और सेनाडोरेस सेनेटर्स। तो बलदियाती इलेक्शन में फिर क्या हुआ, मेयर को और कॉन्सेजालेस को। अगला सवाल कहता है कि लेंगुआ es oficial en el país बास्को। स्पेन का एक सूबा है जिसका नाम है पाइस बास्को, जिसमें विटोरिया, बिल्बाओ और सान सेबेस्टियन शहर आते हैं। तो सवाल ये कह रहा है कि इन एरियाज में या इस हिस्से में कौन सी लैंग्वेज ऑफिशियल है? ऑब्वियसली स्पेनिश के अलावा। स्पेनिश तो सारे स्पेन में है, तो स्पेनिश के अलावा इनकी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज है तो वो कौन सी है? ऑप्शन ए बाबले, ऑप्शन बी अरागोनेस और ऑप्शन सी एउस्केरा। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, एल एउस्केरा। एउस्केरा है ये लैंग्वेज जो कि पाइस बास्को में बोली जाती है। अगला सवाल कहता है, todos los españoles tienen el deber de conocer la lengua। जितने भी स्पेनिश सिटीजन्स हैं उनका देबर है, उनकी जिम्मेदारी है कि उनको आती हो लैंग्वेज। कौन सी? ऑप्शन ए autonómico del estado, oficial del estado, local del estado। तो जितने भी स्पेनिश शहरी हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उनको स्टेट की, रियासत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आती हो। इस वजह से मैंने आपको पहले कहा है कि स्पेनिश लैंग्वेज जो है, कास्टियानो जिसको कहते हैं, वो सारे स्पेन में ऑफिशियल है। तो इसका मतलब है स्टेट की या रियासत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है कास्टियानो। इसलिए दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन बी। सब शहरियों की जिम्मेदारी है कि उनको जो रियासत की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आती हो। अगला सवाल कहता है, el aranés es una lengua cooficial que se habla en un pequeño territorio de। एक लैंग्वेज है, एक जबान है जिसका नाम है अरानेस। तो ये एक को ऑफिशियल है, मतलब स्पेनिश के साथ ये भी ऑफिशियल है उस जगह पे। तो उस जगह का क्या नाम है जहां पे ये को ऑफिशियल लैंग्वेज है? कैटालूनिया, ला रियोजा या अरागोन। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, कैटालूनिया का एक छोटा सा एरिया है जिसमें अरानेस बोली जाती है और ऑफिशियल भी है। Las instituciones de una comunidad autónoma son el Consejo del Gobierno, el Presidente y। सवाल ये कह रहा है कि एक सूबे के इदारे हैं, Consejo de Gobierno जो एक कौंसिल होती है गवर्नमेंट की, प्रेसिडेंट मतलब उस सूबे का सदर, और तीसरी कौन सी वहां पे या अदारा है या कह सकते हैं गवर्नमेंट का हिस्सा कौन सी चीज है? ऑप्शन ए एल ayuntamiento, ऑप्शन बी asamblea legislativa और ऑप्शन सी delegación del gobierno। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, la asamblea legislativa, कानून साज असेंबली। ayuntamiento ये सूबाई नहीं है, ये लोकल लेवल पे आ जाती है। और delegación del gobierno या कोई delegado del gobierno वो होता है जो कि जो फेडरल हुकूमत होती है उसका नुमाइंदा होता है सूबे में, मतलब उसका सूबाई हुकूमत से डायरेक्ट लिंक कोई नहीं होता। ये स्टेट का नुमाइंदा होता है हर सूबे में। हर सूबे में एक होगा जिसे कहेंगे delegado या delegada del estado या del gobierno।
अगला सवाल कहता है ¿Cuál de estas opciones es una lengua cooficial en alguna comunidad autónoma? अब हमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी एक लैंग्वेज है, एक जुबान है जो कि किसी ना किसी सूबे में कोऑफिशियल है, मतलब स्पेनिश के साथ वो भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑप्शन ए एल गायेगो, ऑप्शन बी एल अरागोनेस और ऑप्शन सी एल मुर्सियानो। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए एल गायेगो। तो स्पेनिश में स्पेन में जो मशहूर को ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं या सूबों की अपनी जो जुबानें हैं, उनमें ये तीन जो है ना ये सर फहरिस्त हैं। वैसे तो आज हमने अरानेस भी देखी एक छोटे से गांव की, लेकिन ओवरऑल सारे स्पेन में तीन ही हैं जो कि ज्यादा मशहूर हैं या जिनको को ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस हासिल है। एक है कातालान जो कि कातालुनिया में बोली जाती, एक है एउस्केरा जो कि पाइस बास्को में बोली जाती, और एक है गायेगो जो कि गलीसिया में बोली जाती। अरागोनेस ये मतलब अरागोन में कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है और ना ही मुर्सिया में है। अगला सवाल कहता है ¿Qué institución tiene como fin promoción de la enseñanza de la lengua española y la difusión de la cultura española? अब ये जो नीचे तीन इदारे हैं इनमें से कौन सा इदारा है जिसका मकसद है स्पेनिश लैंग्वेज को आम करना और स्पेनिश कल्चर को दुनिया तक पहुंचाना? El Instituto Nacional de Administración Pública या el Instituto Nacional de Estadística या el Instituto Cervantes। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी el Instituto Cervantes। जिस तरह से अभी हमने लैंग्वेज का कोर्स करना होता है जिसको दिल-ए-आदूस कहते हैं, और जो कल्चर का होता है से है, तो इसका मतलब है कि दोनों लैंग्वेज को और कल्चर को कौन एग्जाम ले रहा है हमसे या किसने मटेरियल हमें दिया हुआ है, वो है इंस्टीट्यूटो सर्वांतेस। ये जो ऑप्शन बी में है एल इंस्टीट्यूटो नेशनल de estadística, ये एक गवर्नमेंट का अदारा होता है जिसका काम होता है हर साल में जो है ना वो सारी स्टैटिस्टिका निकालनी, मतलब कि किसी भी मुल्क में, किसी शहर में, किसी गांव में कितने लोगों ने काम छोड़ा, कितने लोगों को काम मिला, कितने बच्चे पैदा हुए, कितने लोग वफात पा गए, क्या उसको कहते हैं, हर किस्म का जो है ना वो स्टैटिस्टिका इसके अंदर रिकॉर्ड मौजूद होता है। अगर आपने देखना हो कोई भी इस तरह का गैर मुल्की कितने हैं किसी जगह पे, कितने लोग नए जो है ना वो नेशनलिटी किनको मिलती है, तो ये सब कुछ इंस्टीट्यूटो नाcional de estadística में आपको मिलेगा, जिसे आम जुबान पे इने भी कहते हैं, इने। अगला सवाल कहता है ¿Cuál de los siguientes organismos trabaja para conseguir la normalización lingüística? अब है तो ये क्वेश्चन भी जबान के ऊपर, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि लैंग्वेज को आम करने के लिए या सारी जगह पे पहुंचाने के लिए स्पेनिश को, यहाँ पे ये कह रहा है कि स्पेनिश को ठीक करने में या इसके कायदे कानून बनाने में कि ग्रामर के कौन से कायदे हैं, या अगर कोई जुमला गलत बोला जा रहा है तो आम तौर पे अगर गलत है तो ये इदारा जो है ना ये उसकी करेक्शन करता है। तो इस इदारे का क्या नाम है जो लैंग्वेज को नॉर्मलाइजेशन मतलब उसके कायदे बनाता है? एल इंस्टीट्यूटो रामोन यूल, एल इंस्टीट्यूटो सर्वांतेस या रियल अकेडमिया española। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी रियल अकेडमिया española। स्पेनिश लैंग्वेज के कायदे कानून बनाने वाला इदारा जो है उसका नाम है रियल अकेडमिया española, राय भी इसे कहते हैं, राय। अगला सवाल कहता है ¿Dónde vive el presidente del gobierno? गवर्नमेंट का स्पेनिश जो सदर है, गवर्नमेंट का जो सरबराह है, वो कहाँ पे रहता है? पलासियो रियल में, पलासियो de la zarzuela में या पलासियो de la मोंक्लोआ में? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी पलासियो de la मोंक्लोआ। यहाँ पे स्पेनिश सदर की रिहाइश होती है और पलासियो de la zarzuela में स्पेनिश बादशाह की रिहाइश होती है। पलासियो रियल हमें किसी भी सवाल का जवाब नहीं होगा। अभी थोड़ी देर बाद हमसे पूछेंगे कि बादशाह कहाँ पे रहता है, कहाँ पे रहाइश पजीर है, तो उसका जवाब होगा सरसुएला। अगला सवाल कहता है ¿Cuál de los siguientes cuerpos forma parte de las Fuerzas Armadas de España? स्पेन की जो आर्मी है उसका इनमें से कौन सा जो फोर्सा आर्मादा है उसका हिस्सा है? पोलिसिया फोरल de Navarra, guardia civil या ejército de aire? तो आर्मी का हिस्सा ना ग्वार्डिया सिविल है और ना ही पोलिसिया फोरल de Navarra है। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी एल एजército del aire।
एयरफोर्स। ¿Quiénes forman parte del gobierno? गवर्नमेंट का हिस्सा इनमें से कौन होते हैं? मिनिस्ट्रोस, concejales या alcaldes? थोड़ी देर पहले एक सवाल का जवाब था अल्काल्देस और कॉन्सेखालेस, क्योंकि वहां पे बल्दियाती इलेक्शन की बात हो रही थी। बल्दियाती इलेक्शन में जिनको हम चूज करते हैं वो होते हैं कॉन्सेखालेस, और कॉन्सेखालेस सब मिलके वोटिंग करके मेयर को चूज करते हैं, जिसे कहते हैं अल्काल्दे। तो फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा इनमें से कौन होते हैं फिर? लोस मिनिस्ट्रोस, वजीर। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल कहता है एस्पाña es un, स्पेन एक है, क्या है? एक Estado social democrático de derecho, Estado libre asociado या Estado confederal। तो स्पेन को माना जाता है या स्पेन है एक Estado social, एक सोशल रियासत, और जिसमें डेमोक्रेटिको दे डेरेचो, इसको मैं ठीक तरह से स्पेनिश में ट्रांसलेट तो नहीं कर सकता उर्दू में, लेकिन इसका आप मफहूम यही समझ लें कि यहाँ पे एक डेमोक्रेसी है और उसको ठीक तरह से उसका जो है ना बाकायदा तौर पे उसका एहतराम किया जाता है। बाकी डेमोक्रेटिको दे डेरेचो, इसके लिए प्रॉपर उर्दू का लफ्ज अभी इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन हमारा यहाँ पे क्योंकि मकसद है दुरुस्त जवाब देखना, तो इसका जवाब है स्पेन एक ऐसी रियासत है जिसे एस्तादो सोशियल y democrático de derecho कहा जाता है। अगला सवाल कहता है ¿Cuál de las siguientes siglas corresponde a un partido político? इनमें से ये जो तीन ऑप्शन है, इनमें से किसी पॉलिटिकल पार्टी, सियासी जमात का निशान या उसके जो अल्फाज हैं वो कौन से हैं? पेपे, पिब या उए? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए पेपे, और ये है पार्टिदो पॉपुलर। इस वक्त जो स्पेन में जो पार्टी इस वक्त बैठी हुई अपोजिशन में वो है पार्टिदो पॉपुलर। और पिब जो ऑप्शन बी में लिखा होता है ये होते हैं, इसको कहते हैं प्रोडक्टो इंटीरियर ब्रूटो। ये किसी भी मुल्क की सारे साल की जो कह सकते हैं आप प्रोडक्शन होती है उसको कहते हैं। और ऑप्शन सी में ऊए, तो ये यूरोपीय यूनियन के लिए इस्तेमाल होता है, यूनियन यूरोपिया, इसलिए पार्टिदो पॉलिटिको के लिए कौन सा है? पेपे, ऑप्शन ए। अगला सवाल कहता है के título tiene la futura reina hija del rey? को इस वक्त जो स्पेन की आने वाली जो बादशाह है, ठीक है, जो स्पेन की नेक्स्ट रेना है, उसके पास इस वक्त कौन सी título है? इस वक्त उसके पास कौन सा उसे किस नाम से पुकारा जाता है? प्रिंसेसा de Asturias, प्रिंसेसा de Aragón या दुकेसा de Alba? तो इसका दुरुस्त जवाब है उसे कहते हैं प्रिंसेसा de Asturias। जो आने वाली रेना होती है, मलका होती है, उसे कहते हैं प्रिंसेसा de Asturias। अगला सवाल कहता है con qué rey se restaura la democracia en España después del régimen de Franco? स्पेन का जो डिक्टेटर था फ्रांसिस्को फ्रांको, जिसने तकरीबन 40 साल स्पेन में डिक्टेटरशिप की है, उसके बाद किस बादशाह के साथ डेमोक्रेसी या जमहूरियत वापस आई? con कार्लोस III, अल्फोंसो XIII या जुआन कार्लोस I? तो इसका दुरुस्त जवाब है कि स्पेन में डिक्टेटरशिप के बाद वापस जो आई है जमहूरियत वो है कार्लोस I के साथ। ये फेलिपे जो भी स्पेन का बादशाह है, इसका जो वालिद था वो था कार्लोस I, जुआन कार्लोस I, सॉरी। अगला सवाल है en qué año se aprobó la Constitución española? किस साल में स्पेन का आइन पास हुआ? 1957 में, 1978 में या 2001 में? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी 1978। स्पेन का अभी जो आइन है ये 1978 में पास हुआ। अगला सवाल है ¿Cuántas comunidades autónomas tiene su propia bandera? कितने खुद मुख्तार जो स्पेन के सूबे हैं उनके पास अपना झंडा है? ऑप्शन ए कहता है किसी के पास भी नहीं, ऑप्शन बी कहता है सबके पास, और ऑप्शन सी जिनकी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब कातालुनिया, पाइस बास्को और गलीसिया। तो इसका दुरुस्त जवाब कौन सा है? ऑप्शन बी, स्पेन के जितने भी सूबे हैं सबके पास अपना अपना झंडा है।
अगला सवाल, ¿qué organismo oficial atiende las quejas de los ciudadanos por el mal funcionamiento de las administraciones? कौन सा इदारा है स्पेन में जो कि शहरियों की शिकायत दर्ज करता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है या सरकारी इदारे हैं उनका ठीक तरह से काम ना करने पे? मतलब जो शहरी हैं वो किसके पास जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, उस इदारे को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कहता है ओफिसिना de atención al consumidor, policía nacional या defensor del pueblo। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, el defensor del pueblo। अगला सवाल कहता है, ¿cuántas firmas como mínimo deben recoger los ciudadanos para poder presentar una proposición de ley? जो शहरी हैं उनको कितने साइन इकट्ठे करने पड़ते हैं कोई भी नया कानून जो है ना, या किसी भी चीज पे कानून साजी हो या किसी चीज के हक में कितने साइन इकट्ठे करने चाहिए उनको, ताकि उस कानून के ऊपर डिबेट हो सके, वो पास या रिजेक्ट हो सके? 2.5 लाख, 1 लाख या 5 लाख? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, 5 लाख। आप लोगों ने सुना होगा कुछ अर्सा पहले, 1 साल पहले, तकरीबन 1.5 साल पहले स्पेन की पार्लियामेंट में जो ओपन इमिग्रेशन है उसके हवाले से बातचीत चल रही थी, तो वो इसी वजह से चली थी क्योंकि जितने भी ये सोशल वर्कर्स हैं या एसोसिएशंस हैं, तंजीमें हैं, इन्होंने 5 लाख से ज्यादा, तकरीबन 7 लाख साइन इकट्ठे किए थे, फिर उसके ऊपर जाके डिस्कशन शुरू हुई थी। तो इस वजह से कोई भी कानून बनवाने के लिए या किसी भी चीज पे कानून साजी करवाने के लिए कम से कम 5 लाख, 500,000 firmas चाहिए। ¿A cuál de estas organizaciones internacionales pertenece España? इनमें से 3 जो इंटरनेशनल लेवल पे तंजीमें हैं, इनमें से किसके साथ या किस तंजीम में स्पेन जो है ना वो शामिल है? Comunidades de Estados Independientes, Fondo Monetario Internacional या Unión Económica Euroasiática? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, स्पेन इस वक्त फोंडो मोनेटारियो इंटरनेशनल को pertenecer करता है या उसका हिस्सा है। अगला सवाल कहता है, en la organización de la administración se distinguen 3 niveles, central, autonómico y। तो स्पेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लेवल्स हैं, जिस लेवल पे हुकूमत की जाती है वो 3 है। सेंट्रल जिसमें फेडरल गवर्नमेंट आ जाती है, ऑटोनोमिको जिसमें सूबाई हुकूमत आ जाती है, और तीसरा कौन सा है? एस्ताताल, रेजियोनल या लोकल? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, लोकल। एक फेडरल हुकूमत होती है जिसकी नेशनल पार्लियामेंट होती है, ऑटोनोमिको होती है जिसकी सूबाई पार्लियामेंट होती है, और लोकल होती है जिसकी ayuntamiento होती है। अगला सवाल कहता है, el poder legislativo corresponde। ये जो एक पावर होती है, अथॉरिटी होती है लेजिस्लाटिवो, कानून साजी की, ये किसके पास होती है? प्रेसिडेंटे y los ministros, वजीरों और प्रेसिडेंट के पास, los jueces y magistrados, जो जज हैं और मजिस्ट्रेट हैं उनके पास, और ऑप्शन सी कहता है los diputados y senadores, जो एमएनएस और सेनेटर्स हैं उनके पास। तो कानून साजी कौन करता है? एमएनएस और सेनेटर्स। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। अब आ गया जी वो सवाल जिसका था इंतजार, जिसका मैंने आपको पहले कहा था, दोंदे विवे el rey, तो रई कहाँ रहता है? आप लोग अपना जवाब पहले दें क्योंकि अभी मैंने आपको बताया। ऑप्शन ए कहता है पालासियो de la Moneda, ऑप्शन बी पालासियो de la Zarzuela, और ऑप्शन सी पालासियो de la Moncloa। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, पालासियो de la Zarzuela। रई रहता है सरसुएला में और प्रेसिडेंट रहता है मोंक्लोआ में। अगला सवाल कहता है, el nombre oficial del Parlamento Español es। जो स्पेन की पार्लियामेंट है इसका ऑफिशियल नाम क्या है? कोर्टेस जेनरales, कांग्रेसो de los diputados या सेनाडो? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, कोर्टेस जेनरales। स्पेन की पार्लियामेंट में 2 चैम्बर्स हैं, शायद चैम्बर्स ही कहते हैं कमरास को। एक है कांग्रेसो de los diputados जिसमें एमएनएस बैठते हैं, और दूसरा है सेनाडो जिसमें सेनेटर्स बैठते हैं, लेकिन दोनों को मिला के जो ऑफिशियल नाम है इनका वो है कोर्टेस जेनरales। अगला सवाल कहता है, el Instituto de Comercio Exterior de España, el Instituto de las Mujeres y la Dirección General de Tráfico, ये जो 3 स्पेन के जो गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, इदारे हैं कह सकते हैं आप,
जो इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसका इंस्टीट्यूटो de las Mujeres, जो वोमेन है, जो औरतें हैं, उनका जो इंस्टीट्यूट है, या जो ट्रैफिक का है देखेते हैं। ऑप्शन ए सोन ऑर्गेनिस्मos autonómicos, ये सूबाई इदारे हैं। ऑप्शन बी डिपेंडेंट de ministerios, ये किसी ना किसी वजारत पे डिपेंड करते हैं। और ऑप्शन सी सोन ऑर्गेनिस्मos internacionales, ये इंटरनेशनल अदारे हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, ये किसी ना किसी मिनिस्ट्री पे डिपेंड करते हैं। मतलब कि स्पेन के फेडरल लेवल पे हैं और किसी ना किसी मिनिस्ट्री पे डिपेंड करते हैं। अगला सवाल है, किन पुede reinar en España, स्पेन में बादशाहत कौन कर सकता है? solo los hombres, सिर्फ मर्द, solo las mujeres, सिर्फ औरतें, tanto los hombres como las mujeres। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, औरत या मर्द कोई भी कर सकता है स्पेन में बादशाहत, इसलिए दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन सी। अगला सवाल, एल ट्रिब्यूनल de cuentas depende de, एक अदालत होती है जिसे कहते हैं ट्रिब्यूनल de cuentas, जिसमें सारी अकाउंटिंग जो है ना वो समझ लें वो उसकी देखभाल करती है या उसके अंडर आती है। तो यहाँ पे कहते हैं वो किस पे डिपेंड करती है? प्रेसिडेंसिया del gobierno, सदर पे, या कह सकते हैं सदर के अंडर है, कोर्टेस जेनरales पार्लियामेंट के अंडर है, या मिनिस्टेरियो de hacienda, ये जो हसींदा का जो मिनिस्टेरियो है जिसमें टैक्सेस वगैरह होते हैं उसके। तो इसका दुरुस्त जवाब है las cortes generales, जो ट्रिब्यूनल de cuentas है depende de las cortes generales, मतलब जो पार्लियामेंट है उसके। अगला सवाल कहता है, quién es la tercera autoridad del estado después del rey y presidente del gobierno, स्पेन के बादशाह और सदर के बाद तीसरी पावरफुल शख्सियत कौन है? तीसरी अथॉरिटी कौन है? presidente del Senado, ministro de Economía या presidente del Congreso de los Diputados। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, el presidente del Congreso de los Diputados। बादशाह और सदर के बाद तीसरी पावरफुल जो शख्सियत होती है वो है पार्लियामेंट का जो सदर होता है वो। अगला सवाल, की लेंगुआ कोफिशियल से habla en las Islas Baleares, स्पेन के जो जजायर हैं जिनको कहते हैं इस्लास बालेारेस, उसमें कौन सी ऑफिशियल या को ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है? गायेगो, कातालान या एगुस्केरा। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, कातालान। और आज की क्लास का आखिरी सवाल, ला कॉन्स्टिट्यूशन defiende valores tales como la libertad, la igualdad, el pluralismo político y, स्पेन का जो आइन है उसमें जिस चीज पे जोर दिया गया है वो है आजादी, बराबरी, और ज्यादा कह सकते हैं सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी ना हो, ज्यादा हर नजरिए के लोग हों। और चौथे नंबर पे कौन सी चीज है? जुस्टिसिया, मतलब जो इंसाफ, सोलिदारिदाद, मदद, फ्राटर्निदाद, भाईचारा। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, जुस्टिसिया, मतलब इन तीनों के अलावा इंसाफ जो है ना उसके ऊपर जोर दिया गया है। इसके साथ हमारी आज की क्लास का होता है अख्ताम। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज।